गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा ग्राम, कि ग्राम किसे कहते हैं। ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका साधारण अर्थ होता है गांव या देहात। ठीक है, आपको पता है कि गांव को हम ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, या देहात भी बोलते हैं। मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ, मतंग मुनि का ग्रंथ कौन सा है? बृहदेशी, ठीक है, उसमें लिखते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य का रहने की जगह गांव होती है, उसी प्रकार स्वरों के रहने की जगह को हम क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। ठीक है, जो स्वर और श्रुति होती है उनके रहने की जगह को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। संगीत पारिजात में, संगीत पारिजात जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं पंडित अहोबल। तो संगीत पारिजात में पंडित अहोबल कहते हैं कि स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। जो हमारे स्वर होते हैं उनका एक समूह होता है, ठीक है, तो वो समूह क्या कहलाता है? आदमियों के रहने की जगह ग्राम होती है। तो आदमियों का जो समूह होता है वही एक गांव में रहता है। उसी प्रकार कि स्वरों का समूह ही ग्राम कहलाता है। श्रुति से स्वर और स्वर से ग्राम की रचना होती है। जो श्रुति है, श्रुति से स्वर और स्वर से ग्राम की रचना होती है। अतः हम कह सकते हैं कि निश्चित श्रुतियों के अंत पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। ठीक है बच्चे, श्रुतियाँ 22 होती हैं, तो उनके अंतिम श्रुति पर जो स्वर स्थापित होता है तो उस समूह को हम ग्राम कहते हैं। ग्राम 3 प्रकार के माने गए हैं: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो षडज ग्राम में होता है प्राचीन काल में हर एक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया था। जो हर एक स्वर, जो भी 7 स्वर हैं, तो वो जो स्वर है वो 22 श्रुतियाँ हैं जो हमारी उसके अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया था। तो हम 22 नंबर तक डालते हैं। तो सा है वो 4थी श्रुति पर है, रे है 7वीं श्रुति पर, गा 9वीं श्रुति पर, मा 13वीं श्रुति पर, पा 17वीं श्रुति पर, धा 20वीं श्रुति पर और नी 22वीं श्रुति पर है। ठीक है बच्चे, सा कौन सी श्रुति पर है? 4थी पर। रे कौन सी पे है? 7वीं पे। गा 9वीं श्रुति पे, मा 13वीं श्रुति पे, पा 17वीं श्रुति पे, धा 20वीं श्रुति पे और 22वीं श्रुति पर है नी। ठीक है, 22 श्रुतियाँ होती हैं, तो सब हर स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित है। इसको याद करने का फॉर्मूला है 4 3 2 4 4 3 2। ठीक है, 4 पर है सा, 3 श्रुति आगे चलेंगे रे, 7 पर है रे, फिर 2 श्रुति आगे चलेंगे तो 9वीं पर है गा, फिर 4 श्रुति आगे चलेंगे 13वीं पर है मा, फिर 4 श्रुति आगे चलेंगे 17वीं पर है पा, फिर 3 श्रुति आगे चलेंगे तो 20वीं पर है धा, फिर 2 श्रुति आगे चलेंगे तो 22 पर है नी। तो इसको याद करने का फॉर्मूला है 4 3 2 4 4 3 2। ठीक है बच्चे, अब हमारा आता है मध्यम ग्राम। ठीक है, मध्यम ग्राम षडज ग्राम के स्वरों में पंचम स्वर की एक श्रुति कम करने से मध्यम ग्राम बनता है। ठीक है, षडज ग्राम के जो स्वर स्थापित किए गए हैं तो उसमें पंचम स्वर की पा की एक श्रुति, ठीक है, कम करने से कौन सा ग्राम बनता है? मध्यम ग्राम। पा की एक श्रुति कम करने से मध्यम ग्राम बनता है। जैसे षडज ग्राम में पा 17वीं श्रुति पर है स्थापित है, मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर स्थापित होने से मध्यम ग्राम बनता है। पा, पंचम मीन्स पा, तो पा जो है वो हमारा षडज ग्राम में 17वीं पर है और मध्यम ग्राम में उसको एक श्रुति कम करने से, मतलब 16वीं पे करने से वो कौन सा ग्राम बनता है? मध्यम ग्राम। ठीक है, तो मध्यम ग्राम के स्वर है 4 3 2 4 3 4 2। याद करने का फॉर्मूला क्या है? 4 3 2, ये तो सेम ही है जैसे षडज ग्राम का था 4 3 2 4 4 3 2। तो इसमें है 4 3 2 4 3 4 2, क्योंकि इसमें पंचम स्वर की श्रुति एक कम कर दी गई है। ठीक
ठीक है बच्चे। उसके बाद है गंधार ग्राम। गंधार ग्राम में इसका प्रयोग गंधर्व लोग ही किया करते थे। जो पहले के टाइम में गंधर्व लोग होते थे वही इस ग्राम का प्रयोग किया करते थे। स्वर्गलोक में उनके जाने से जैसे जैसे वो अपने स्वर्गलोक में चले गए थे तो वो अपने साथ, ऐसा माना जाता है कि वो अपने साथ इस गंधर्व गान को भी अपने साथ लेके चले गए। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा जो ग्राम है, क्योंकि गंधर्व लोगों के साथ ही ये ग्राम चला गया था। ये गायन उनके साथ ही चली गई थी, लुप्त तो हो चुकी है। अभी जो समय है इसमें ओनली षडस ग्राम और मध्यम ग्राम का ही हमें प्रचार मिलता है, सुनने को मिलता है। गंधर्व ग्राम का हमें आज नहीं मिलता। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र। उसमें इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। मतंग मुनि ने लिखा तो है पर कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि यह ग्राम प्राचीन काल में ही खत्म होने लगा था। ठीक है बच्चे, ये हमारा था ग्राम का टॉपिक। थैंक यू।